Another necessary quality of good teachers is thirst for knowledge. अच्छे उस्ताद की एक और खूबी इसके इल्म की प्यास है. थ्रस्ट प्यास, नॉलेज इल्म. बिफोर टीचिंग अदर टू रीड दे मस्ट themselves know how to read. दूसरों को पढ़ाना सिखाने से पहले इन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि पढ़ा कैसे जाता है. The best teachers are always those who remain student forever. बेहतरीन असातिज़ा हमेशा वो होते हैं जो ताहयात तुलबा रहते हैं. Remain रहना, forever हमेशा. They are humble enough to learn from any or everyone, even those younger or less gifted than themselves. वो इतने आजिज़ मिजाज होते हैं कि वो किसी से और हर एक से सीखते हैं, हत्ता कि उनसे भी जो उम्र में या ज़हानत में उनसे कम होते हैं. This is why they drink deeply from the sources of beauty, truth, beauty and goodness. इसीलिए इसकी यही वजह है कि वो सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई के सरचश्मों से ज़्यादा सैराब होते हैं. ड्रिंक डीपली सैराब होना, सोर्सेस ज़राए, ट्रुथ सच्चाई, ब्यूटी खूबसूरती, गुडनेस अच्छाई. A very important quality of a good teacher is that he or she not only strive to know what is true, good and beautiful, but also seeks of incorporate these in the life. एक उस्ताद की ज़्यादा अहम खूबी यह है कि वो ना सिर्फ सच्चाई, नेकी और ख़ूबसूरती को जानने की कोशिश करते रहते हैं, बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की जुस्तजू भी करते रहते हैं. दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. वो वही करते हैं जिसकी तालीम देते हैं. आफ्टर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड who taught by the words in the holy book as well as by his deed in everyday life. खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों की पैरवी में जिन्होंने तालीम ना सिर्फ मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद के अल्फाज में दी, बल्कि उनके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अपने अफ़ाल से भी दी. यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें कुरान से दी, कुरान के अल्फाजों से दी, वही उन्होंने अपने अफ़ाल से भी करके दिखाया. यहाँ हमारा एक प्रोफेशन की रीडिंग ख़त्म हो गई. अब हम दूसरा प्रोफेशन यानी फ़िशिंग की रीडिंग शुरू करेंगे. फ़िशिंग मीन माहीगीरी यानी मछलियाँ पकड़ना. About 3/4 of our earth is covered with water. The rivers and oceans of the world are full of fishes. हमारी ज़मीन का तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है. दुनिया के दरिया और समंदर मछलियों से भरे हुए हैं. These fishes are an important source of our food. ये मछलियाँ हमारी खुराक का एक अहम ज़रिया हैं. कवर ढका होना, 3/4 4 में से 3 हिस्से. ओशन समंदर, रिवर दरिया. सोर्सेस ज़रिया, फूड हमारी आवर फूड हमारी ग़िज़ा. एंड मिलियन ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फ़िश. और लाखों आदमी मछली पकड़ने से मुंसलिक हैं. इंगेज मसरूफ़ होना या मुंसलिक होना. दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड. ये सिर्फ़ एक मशगला नहीं बल्कि एक पेशा और फलने फूलने वाला कारोबार है.
The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together in large boats with machinery needed to catch fish from deep water. माही गीर यानी मछलियाँ पकड़ने वाले बाज़ औक़ात इनफरादी तौर पर अपनी छोटी छोटी कश्तियों पर काम करते हैं और बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर बड़ी कश्तियों में इन मशीनरियों के साथ जो गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं. ऑक्यूपेशन पेशा, फिशरमैन माहीगीरी, इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर, टुगेदर एक साथ, लार्ज बोट्स बड़ी कश्तियाँ, नीड ज़रूरी, कैच पकड़ना, डीप वाटर गहरे पानी. They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish. वो कई दिन बल्कि हफ्तों समंदर में रहते हैं और टनों मछलियों के साथ वापस आते हैं. These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. इन जहाज़ों में मछलियों को ज़ख़ीरा करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम होता है ताकि पकड़ी हुई मछलियाँ मार्केट पहुँचने से पहले ख़राब ना हों. अरेंजमेंट इंतज़ाम, स्टोर महफूज रखना, कैच पकड़ना, एक्सप्लॉइट ख़राब होना, रिच मीन्स पहुँचना. द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान also engage in both kinds of fishing, inland और freshwater fishing. पाकिस्तान के माहीगीर भी दोनों किस्म की माहीगीरी में मशगूल हैं, अंदरूनी या ताज़ा पानी की माहीगीरी एंड सी और मारीन फिशिंग, ताज़ा पानी की माहीगीरी और समंदर या बहरी माहीगीरी. फ्रेश वाटर फिश आर कैच फ्रॉम रिवर, स्ट्रीम, कैनाल, लेक्स एंड पॉन्ड्स. ताज़ा पानी की मछलियाँ दरियाओं, नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों से पकड़ी जाती हैं. दिस इज़ डन विद नेट ऑफ वेरियस साइज़. ये काम मुख्तलिफ नाप के जालों से किया जाता है. वेरियस साइज़ मुख्तलिफ साइज़ या मुख्तलिफ नापों के. रिवर दरिया, स्ट्रीम नदी, कैनाल्स नहरें, लेक्स झीलें, पॉन्ड्स तालाब. These fishermen sometimes need to boats or at all. इन माहीगीरों को बाज़ औक़ात कश्तियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती. The fish caught from fresh water are usually small but tastier. ताज़ा पानी की पकड़ी हुई मछलियाँ अमूमन छोटी लेकिन ज़्यादा लजीज होती हैं. They are sold locally as well as sent to the nearby town. वो मकामी तौर पर फ़रोख्त करने के साथ साथ कस्बों में भी भेजी जाती हैं.